हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है 10 सेंटेंस, उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो 10 सेंटेंस जो टॉपिक है हमारा, इसकी जो डेफिनेशन थी उसको हमने क्लियर किया था। और इसके अलावा हमने जिसके जो पार्ट्स थे 10 सेंटेंस के, मैंने 2 पार्ट्स बताए थे, वो मैंने आपको क्लियर करवाए थे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके 10 सेंटेंस के। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में हम इसके जो टाइप हैं, 10 सेंटेंस के जो टाइप है वो कितने होते हैं और कौन कौन से हैं। ओके, उनको मैं डिटेल से आपको क्लियर करवाऊंगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि आपकी जो क्लास 6th एंड 7th के अंदर इसके 4 टाइप दिए गए हैं। ओके, तो मैं आपको इसके 5 टाइप बताऊंगी। क्यों? 10 सेंटेंस जो होता है, सेंटेंसेस जो है वो क्या कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। तो वो अपने सारे ही करेंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम 10 सेंटेंस के। सबसे पहले हम करेंगे टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस के टाइप्स। तो सेंटेंस की अगर टाइप की हम बात करें तो 5 टाइप होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ राइट करवा रही हूँ आपको। सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि फर्स्ट जो टाइप है इसका होता है असर्टिव, और इसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। कई जगह इसको डिक्लेरेटिव, आपकी जो बुक है क्लास 6th और 7th की, उसके अंदर ये नाम भी दिया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डिक्लेरेटिव होता क्या है। तो ये ही क्या है? असर्टिव है, यही डिक्लेरेटिव है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे सी आएगा, यहाँ सी राइट कर लीजिए, डिक्लेरेटिव। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सबसे पहले ये देख लीजिए। इसको कहते हैं अपने निश्चय जो होता है, निश्चयात्मक भी कह सकते हैं अपने, या इसको विधि सूचक ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी जो हिंदी होगी ये होगी। और डिक्लेरेटिव का मीन होता है वर्णात्मक होता है। ये इसका फर्स्ट टाइप है। ठीक है, 10 सेंटेंस का जो फर्स्ट टाइप है वो है आपका असर्टिव भी बोल सकते हैं इसको, डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड जो इसका टाइप है उसकी तरफ, वो होता है इंटेरोगेटिव को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, ये आपको मैं साथ साथ आपको क्लियर करवाती जाऊंगी कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इंटेरोगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक। ठीक है, इसका जो साइन रहेगा वो ये रहेगा, क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क लास्ट के अंदर आएगा इस सेंटेंस में हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप की तरफ चलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। इनको मैं आपको आगे ही कंटिन्यू करूंगी ना क्लास को, तो इसमें सारे जो ये है टाइप इनको क्लियर करवाऊंगी कि किसको कैसे क्या कहते हैं, कैसे आपको समझ आएगा कि हाँ इसकी जो डेफिनेशन है, इनको क्लियर करवाऊंगी। फिर इनके एग्जाम्पल करवाऊंगी आपको, जिससे इनके जो टाइप है आपको क्लियरली समझ आ जाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में देखो आप, इसको बोलते हैं हिंदी में आज्ञार्थक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है इसका वो रहेगा आपका एक्सक्लेमेटरी। इसको हिंदी में बोलते हैं विषम्य बोधक। अब इसके अंदर जो साइन रहेगा आपका वो रहेगा ये एक्सक्लेमेशन साइन रहेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आपके जो सिलेबस के अंदर ये जो 4 टाइप है ऊपर वाले, यही दिए गए हैं। नेक्स्ट एक जो टाइप मैं करवा रही हूँ, ये मतलब वैसे अगर मैंने बताया ऊपर कि 5 टाइप होते हैं सेंटेंस के, तो उनमें से ही है ये। इसको भी आप समझ लीजिए साथ ही, कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इन फ्यूचर अगर आप क्या करोगे, पैसिव एक्टिव पैसिव करते हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करते हो, तो इनमें आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, तो आप साथ ही कर लीजिए इसको। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव का मीन होता है इच्छा बोधक, इसको हम बोलते हैं इच्छा बोधक। ओके, ये हो गए इसके 5 टाइप है किसके? द सेंटेंस के, जो मैंने यहाँ आपको क्लियर करवाए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। असर्टिव सेंटेंस लेती हूँ मैं, इसके बारे में डिटेल से हम यहाँ आपको डिटेल करवा रही हूँ कि हाँ कौन से होते हैं असर्टिव सेंटेंस और कैसे पहचानेंगे, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो क्या होती है। ठीक है, असर्टिव
असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले हम इसी को क्लियर करेंगे कि होते क्या हैं ये असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो ए सेंटेंस दैट makes a statement or declaration is called assertive sentence। अब इसके अंदर देखिए, अगर ये आप राइट कर लोगे तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी जो डेफिनेशन है, मैं ये चाहती हूँ कि आप राइट करो, ये नोट्स बनाओ आप, ठीक है। इससे आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई भी कंपटीशन हो या कोई भी क्लास है, 7th क्लास में सेम ही है आपका जो ये टॉपिक है, सेम ही है और सेम ही आपके जो ये इसके 4 टाइप बताए गए हैं। तो आज अब 6 में अगर आप कर लोगे तो 7th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अच्छी तरह आप इसको कर लीजिए। तो इसकी डेफिनेशन देखिए कि असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं। ए सेंटेंस ऐसा सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, जिसकी एक स्टेटमेंट होती है और डिक्लेरेशन होता है, एक वर्णन होता है, इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगी, आपको एक सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगी। जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसके 2 टाइप्स होते हैं, सीधा ही बता रही हूं मैं आपको, यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं किसके, असर्टिव सेंटेंस के। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आप ये देख लीजिए 2 टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले है इसका होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अफर्मेटिव हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, इसको हम हिंदी में कहेंगे सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, ओके। अब सिंपल आपको ये दिया होता है कि हाँ सेंटेंस सिंपल टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट ये कंटिन्यू है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये होता है सिंपल, प्रेजेंट सिंपल की अगर बात करें तो सकारात्मक वाक्य होते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया अफर्मेटिव हो गया, दूसरा हो गया ये नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे अपने नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इसके जो असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं, ये क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है और एक डिक्लेरेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। निश्चयात्मक या विधि सूचक सेंटेंस होते हैं। ये एक निश्चय होता है, वर्णन होता है इसके अंदर, और इसके जो टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल। अफर्मेटिव एंड सिंपल इसको कह सकते हैं सेंटेंस होते हैं, या नेगेटिव सेंटेंस, ये इसके 2 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव जो सेंटेंस है इसको क्लियर करते हैं कि क्या होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर मैंने ये बोला है, इसको क्या कहते हैं, सकारात्मक कहते हैं। सकारात्मक कहते हैं तो इसके अंदर किसका यूज नहीं होगा, हमें ये ध्यान में रखना है, इसके अंदर नोट का यूज नहीं होगा, सिंपल होगा। जैसे राम स्कूल जाता है, सीता खाना खाती है, तो ये सिंपल हो गए, ठीक है। तो ये हमें ये ध्यान में रखना है इसके अंदर। तो इसकी मैं डेफिनेशन राइट करवा रही हूँ, तो ये भी आप राइट कर लीजिए। ए सेंटेंस विच states something which shows affirmations is called affirmative sentence। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके अंदर ये एक डेफिनेशन है अफर्मेटिव सेंटेंस, ये आपको राइट करनी है। इन फ्यूचर हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए कि अफर्मेटिव की राइट करो, तब मैंने यहाँ करवाया है आपको, ठीक है। पर वैसे सिंपल अगर आप समझो इसको कि क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, होते क्या है, सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य होता है, इसके अंदर ना तो क्वेश्चन मार्क आएगा,
ना ही क्या है नोट का यूज होगा, ये ध्यान में रखना है। तो ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव और असर्टिव में बच्चे कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। असर्टिव सेंटेंस एक पार्ट है, टाइप है किसका, सेंटेंस का। आगे असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ये ध्यान में रखना है हमें। ओके तो अब ये हो गया कि ए स्टेट सेंटेंस विच स्टेट समथिंग विच शो अफर्मेशन, मतलब सकारात्मकता को दिखाता है, कोई निश्चय कोई चीज होती है या कोई समर्थन दिखाता है, तो इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल चीज को दिखाता है। इसके अंदर ये सिंपल, आप मैं एक और बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या नहीं होता कि नोट का यूज नहीं करेंगे, विदाउट नोट ये होता है। एक सिंपल भाषा में आप समझो तो विदाउट नोट, मतलब नोट का यूज इसके अंदर, बिना नोट के इसमें अब क्या बनाएंगे, अपने सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, ये नोट लगा के आप लिख लीजिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अपने एग्जांपल करते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जांपल से थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको, इस सेंटेंस को, कि राम गोज टू स्कूल, ये सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है हरी रीड्स अ बुक, तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है ना। तो इसके अंदर क्या है, फुल स्टॉप का यूज करते हैं सेंटेंस के लास्ट में, ये तो हमें पता है, पर इसके अंदर ना तो क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है, ना एक्सक्लेमेशन साइन का यूज हुआ है, ना ही नोट का यूज हुआ है। तो ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया है। नेक्स्ट चलते हैं असर्टिव सेंटेंस का सेकंड जो टाइप है नेगेटिव सेंटेंस, उसी की तरफ हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो को। तो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, ये ध्यान में देखिए आप यहाँ पे कि नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। नेगेटिव से आपको वैसे ही नकारात्मक वाक्य होते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, वो ऊपर वाला जो था अफर्मेटिव में क्या था, विदाउट नोट होता है, और इसके अंदर क्या है, यूज नोट। हम इसके अंदर किसका यूज करेंगे, नोट का यूज करेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में। एज सेंटेंस which states something which show Daniel is called नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके अंदर क्या है, हमने क्या है, डिनाई या नेगेटिव सेंटेंस, इसको ये पूरा लिख लीजिए सेंटेंस। इसके अंदर हमने क्या करना है, डिनाई होती है, मनाही होती है हर चीज की, तो इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे और क्लियर करेंगे हम। मैंने वैसे बता ही दिया कि इसके अंदर नोट का यूज होता है। ठीक है, तो मोहन डज नोट सिंग ए सॉन्ग, वो एक गाना नहीं गाता है। और इसके अंदर देखिए कि हरी डज नॉट रीड ए बुक, वो हरी एक बुक नहीं पढ़ता है। तो ये देखिए इस दोनों के अंदर हमें डिफरेंस पता लग गया। अगर इसके अंदर हमने नोट का यूज किया है और ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर हमने नोट का यूज नहीं किया, तो ये इनमें डिफरेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ये जो मैंने ये डेफिनेशन राइट करवाई है, ये आपके सिलेबस के अंदर जो है, आपकी बुक के अंदर दी हुई है, तब मैंने ये राइट कराया। नहीं तो सिंपल मैं समझा सकती थी आपको, पर ये आप थोड़ा सा याद रखना है कि हाँ ऐसे ही राइट करनी है। ठीक है, समझाने के लिए तो सिंपल आपको समझ आ चुका है कि हाँ अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, सकारात्मक वाक्य होता है, इसके अंदर नोट का यूज नहीं होता है। और नेगेटिव जो सेंटेंस होता है इसके अंदर नोट का यूज होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट इसी टॉपिक को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे 10 सेंटेंस के जो टाइप है उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।